नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास खंड का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, लुई 16 किस वंश का राजा था? यह बूर्बो वंश का राजा था। सा विकल्प इसका सही है। दूसरा है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई। सा विकल्प इसका सही है। तीसरा है, फ्रांस के विषय में टाइद क्या था? तो टाइद एक अप्रत्यक्ष कर था। सा विकल्प इसका सही है। चौथा है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है 1946 ईस्वी में। आ विकल्प इसका सही। पांचवा है, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? इसका उत्तर है रॉब स्पोयोर। ये सा विकल्प इसका सही होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है नीला, सफेद, लाल। द विकल्प इसका सही है। सातवां है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 के द्वारा 5 मई 1789 को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर था नए कर लगाना। आ विकल्प इसका सही है। आगे देखेंगे, आठवां है, कौन सा सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है? तो साम्राज्यवाद जो है यह सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है। समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, यह 3 थे। अगला है नौवां, द स्पिस्ट ऑफ लॉज की रचना की है? तो इसकी रचना की है मोंटेस्क्यू। द विकल्प इसका सही है। 10वां है, लामी द पपल नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किसने आरंभ किया? इसका उत्तर है जॉन पॉल मरा। आ विकल्प इसका सही है। अगला है, स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ? यह अधिवेशन वर्साय में हुआ। सा विकल्प इसका सही है। आगे देखेंगे आप, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना खालिस्तान ने की थी। इसकी रचना रूसो ने की। खालिस्तान में लिखेंगे रूसो। बास्तील का पतन खालिस्तान का प्रतीक है। तो बास्तील का पतन जो है राजतंत्र का पतन था। तीसरा है, बास्तीन का पतन खालिस्तान में हुआ। इसका उत्तर है 14 जुलाई 1989 ईस्वी में। अगला है, राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने मानवीय अधिकारों की घोषणा खालिस्तान में की। इसका उत्तर है 1991 ईस्वी में। पांचवा है, फ्रांस में आतंक का राज्य खालिस्तान के राजनीतिक दल ने स्थापित किया था। इसका उत्तर है रोबेस्पियर। अगला है, खालिस्तान पुस्तक को फ्रांस की क्रांति का बाइबल कहा जाता है। इसका उत्तर है द स्पिरिट ऑफ लॉज। सातवां है, 1815 में वाटरलू के युद्ध में खालिस्तान की हार हुई। तो इसमें नेपोलियन की हार हुई थी। आठवां है, 1804 ईस्वी में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। इसका उत्तर है नेपोलियन। तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है, फ्रांस की सामाजिक संरचना में मध्य वर्ग में पादरी शामिल थे। इसका उत्तर है असत्य। आप यहाँ देखेंगे इसका हमने असत्य है। दूसरा है, नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। यह कथन सत्य है। सत्य के सामने हम सही का निशान लगाएंगे, असत्य के सामने गलत लगा देते हैं। तीसरा है, नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है। यह कथन सत्य है। चौथा है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। यह कथन भी सत्य है। पांचवा है, नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया। यह कथन भी सत्य है। छठवां है, महिला एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ओलंप वैगूज ने लिखी। यह कथन सत्य है। लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। यह कथन भी सत्य है। आठवां है, फ्रांस की क्रांति में मोंटेस्क्यू के विचारों ने प्रभावित किया। यह कथन सत्य है। अगला कथन है, 1789 ईस्वी के पहले फ्रांस के कुलीन तथा पादरी वर्ग को करों में कोई छूट नहीं थी। यह कथन असत्य है। 10वां है, 1789 में पावरोटी के भाव बढ़ने से फ्रांस में जीविका संकट उत्पन्न हो गया था। यह कथन सत्य है। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनानी है। सबसे पहले है रूसो। रूसो के सामने आप लिखेंगे फ्रांस का एक दार्शनिक था रूसो। दूसरा है वाल्टेयर। वाल्टेयर फ्रांस से मिलाएंगे आप जोड़ी। टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। टाइद। टाइद जो है धार्मिक कर था। टायल। टायल जो था वो प्रत्यक्ष कर था। रोबेस्पियर की मृत्यु। इसकी मृत्यु हुई 1794 ईस्वी में। राजदंड। राजदंड था शाही सत्ता का।
रूसो ने ग्रंथ लिखा, रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ग्रंथ लिखा। फ्रांस गणतंत्र, यह 21 सितंबर 1792। और नीग्रो, नीग्रो का मिलाएंगे हम अफ्रीका से। इस प्रकार से ये जोड़ियां आप सामने लिखेंगी। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब किया गया था? तो यह सन 1789 ईस्वी में हुआ। दूसरा है, मैरी एंटोइनेट कौन थी? यह लुई 16 की पत्नी थी। तीसरा है, राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? इसका उत्तर है टू ट्रेटाजेस ऑफ गवर्नरमेंट में लॉक ने। चौथा है, फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र सन 1790 में किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका उत्तर है ले बर्बिए। पांचवा है, ट्रू ट्रीटाजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? ये लॉक ने लिखा था। लॉक या लॉक कर सकते। छठवां है, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र सन 1791 में किसके द्वारा बनाया गया? इसका उत्तर है ओलाम्ब दे गूंज। सातवां है, 1781 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक फ्रांस में चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? इसका मुद्रा का नाम था लिब्रे। आगे देखें, आठवां है, शक्ति विकेंद्रीकरण, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर है मोंटेस्क्यू। नौवां है, 1791 ईस्वी में फ्रांसीसी संविधान के अनुसार फ्रांस की सरकार का स्वरूप कैसा था? इसका उत्तर है संवैधानिक राजतंत्र। कॉन्वेंट का क्या अर्थ है? कॉन्वेंट का अर्थ है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, स्टेट क्या था? इसका उत्तर है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और समाज की हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। दूसरा है, गिलोटिन क्या था? इसका उत्तर है मृत्युदंड देने के लिए बना यंत्र। तीसरा है, आतंक का राज किसे कहते हैं? इसका उत्तर है व्यक्ति या संगठन लोगों में डर फैलाने के लिए कार्य करें उसे आतंक का राज कहती है। चौथा है, फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था? इसका उत्तर है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। पांचवा है, टेनिस कोर्ट में जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने क्या शपथ ली? इसका उत्तर है जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बंद नहीं होगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। छठवां है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? इसका उत्तर है छोटे दुकानदार, कारीगर व मजदूर जैकोबिन के सदस्य थे और मैक्समिलियन रॉबेस्पियर इसका नेता था। सातवां है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? लिखिए। इसका उत्तर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लोकतंत्र, राष्ट्रीयता। आठवां है, फ्रांस की क्रांति किस सन में आरंभ हुई? इसके 2 प्रभाव लिखिए। इसका उत्तर है फ्रांस की क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई। इसके 2 सिद्धांत हैं। पहला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विकास और दूसरा है राष्ट्रवाद को बढ़ावा। 9वां है, सौ कोलात का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले अर्थात घुटनों तक वस्त्र पहनने वाले कुलीन। 10वां प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? इसका उत्तर है पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, किसान व मजदूरों को फायदा मिला। 11वां है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? इसका उत्तर है कुलीन वफादारी वर्ग को सत्ता छोड़नी पड़ी। 12वां प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? इसका उत्तर है 3 वर्गों में। प्रथम वर्ग था प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट कुलीन और तृतीय स्टेट जनसाधारण। 12वां है प्रश्न, फिर से यहाँ है एक और, फ्रांसीसी समाज में, यहाँ नंबर गलत हो गए हैं पुस्तक में, क्रम यहाँ 12। फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? इसका उत्तर है तीसरे वर्ग अर्थात जनसाधारण को ही कर देना पड़ता था, यह कर व्यवस्था थी। 13वां है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु लिखिए। इसका उत्तर है सम्राट लुई 16वां द्वारा स्टेटस जनरल का अधिवेशन और दूसरा है तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। 14वां प्रश्न है, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। इसका उत्तर है लुई 16 का पद से अलग होना, दूसरा है 1761 ईस्वी में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी।
15वां है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? इसका उत्तर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विकास। दूसरा है लोकतांत्रिक अधिकारों का विकास। 16वां प्रश्न है क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में विभिन्न अंत विरोध थे? इसका उत्तर है हाँ। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के कई आदर्श अस्पष्ट अर्थों से भरे पड़े थे। 17वां प्रश्न है फ्रांस में लुई 16वें के समय में खजाना खाली होने के 2 कारण लिखिए। इसका उत्तर है लंबे वर्ष के युद्ध में वित्तीय संसाधन समाप्त कर दिए। दूसरा है लुई 16वां का अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन। 18वां प्रश्न है जैकोबिन्स कौन थे? इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया? इसका उत्तर है फ्रांसीसी समाज के कम समृद्ध वर्ग के लोग जैकोबिन्स कहलाते थे जिन्होंने फ्रांस में आतंक फैलाया। 19वां प्रश्न फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? इसका उत्तर है 14 जुलाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ, इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई का महत्व है। 20वां प्रश्न रूसो कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था? इसका उत्तर है रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक था। उसने फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। 21वां मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, न्यायविद एवं उपन्यासकार था। 22वां प्रश्न है डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी। 23वां प्रश्न है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। दास प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर कानून बनाया गया। 24वां प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति में किन प्रमुख दार्शनिकों के योगदान थे? नाम लिखिए। इसका उत्तर है मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक रूसो, वोल्टेयर, डिडेरिज और जॉन लॉक। 25वां प्रश्न है फ्रांस में दास प्रथा उन्मूलन के क्या कारण थे? इसका उत्तर है गुलामों का विद्रोह, हेती की क्रांति, उपनिवेशों में दबाव इत्यादि। 26वां प्रश्न है फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? इसका उत्तर है महिलाओं को कई तरह की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। 27वां प्रश्न है ओलम-पडे गूंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लिखित प्रमुख मूलभूत अधिकार क्या थे? इसका उत्तर है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। 28वां प्रश्न है वाटरलू के युद्ध के परिणाम लिखिए। इसका उत्तर है वेलिंगटन की सेना ने फ्रांसीसी हमलों को नाकाम कर दिया। प्राएशिया के आगमन से नेपोलियन की हार पूरी हो गई। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।